कभी सुना है कि शाहरुख खान ने सलमान खान की बुराई करी या फिर अजय देवगन ने अक्षय कुमार की बुराई करी? इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत अच्छे इंसान है, इसका मतलब ये है कि इन्हें साइकोलॉजी आती है और ये बहुत स्मार्ट है। वेलकम टू दी सीरीज सेल्स साइकोलॉजी एपिसोड नंबर 19। नेवर बिच अबाउट योर कॉम्पिटिटर्स। पब्लिक फिगर हो या फिर सेल्समैन, एक साइकोलॉजी यूनिवर्सल है कि जो इंसान दूसरों की बुराई करता है लोग उसी को विलन समझने लग जाते हैं और उसकी छवि, उसका एक इंप्रेशन नेगेटिव बन जाता है। बुराई कॉम्पिटिटर्स की होती है बट नेगेटिव इंप्रेशन आपका बन जाता है। एक्टर स्मार्ट है, उन्हें पता है कि अगर वो किसी को नीचा दिखाएंगे या फिर बुरा बोलेंगे तो लोग उन्हें ही इनसिक्योर्ड और फिर टॉक्सिक समझने लगेंगे। बट ऑन दी अदर हैंड हम सेल्समैन या फिर बिजनेस ओनर्स अपने कॉम्पिटिटर्स की भर भर के बुराइयां करते हैं अपने कस्टमर के सामने। अगर कस्टमर ने बोल दिया कि वहां पर तो सस्ता मिलता है या फिर XYZ कंपनी, इसके बारे में आपका क्या कहना है, तो आप तो फिर लग जाते हैं उसकी बुराइयां करने और फिर तुम कहते हो कि डील नहीं हुई। देखो यार, डील तो टूटती ही टूटती है, उसका दिल भी टूटता है, आपका पूरा का पूरा इंप्रेशन खराब हो जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कॉम्पिटिटर्स का सवाल को कैसे डील किया जाता है और पूरे मार्केट में आपको अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में क्या माइंडसेट रखना है। आइए जानते हैं। स्टेप 1, एक्नॉलेज एंड डोंट अटैक। आप उल्टा थोड़ा सा उनके बारे में अच्छा बोल दीजिए कि सर उनके भी मार्केट में बहुत रेप्यूटेशन है, बहुत साल से वो भी मार्केट में है, बट हम बस थोड़ा उनसे फास्ट है, हम डिलीवरी में उनसे आगे हैं, जो कि 3x टाइम्स फास्टर हम उनसे वो डिलीवर कर देते हैं। दैट्स इट। इससे कस्टमर का ट्रस्ट ब्रेक नहीं होता, बिल्ड होता है। स्टेप 2, हाईलाइट योर स्ट्रेंथ। आपको उसको नीचा नहीं दिखाना, आपको अपने यूएसपी हाईलाइट करनी है। आपके यूनिक सेलिंग पॉइंट्स क्या हैं, आप उससे बेटर कैसे हो, ये बताने पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि 3x फास्टर हमारी डिलीवरी है या फिर जो भी चीज में आप बेटर है उनसे वो बताइए, बट वो किस चीज में खराब है वो नहीं बताना। नेगेटिविटी से क्लैरिटी बेटर होती है। स्टेप 3, स्टे न्यूट्रल, स्टे लीडर। लीडर्स कभी भी बड़बड़ या फिर बकवास नहीं करते। जो दूसरों को नीचा दिखाते हैं वो लीडर्स कभी नहीं बनते। और आपको स्मार्ट रहना है। आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं अपने कॉम्पिटिटर की तारीफ करूंगा तभी मेरा भी इंप्रेशन बढ़ेगा और वो मेरे बारे में भी अच्छा सोचेगा कि हाँ, इसे मुझे बेचने से मतलब नहीं है, ये जो सही इंफॉर्मेशन है वो बताना चाहता है। जिससे कि अगर आपके पास कुछ अच्छा डील या फिर ऑफर होगा तो वो आपसे ही लेगा, ना कि आपके कॉम्पिटिटर से, क्योंकि अब वो आप पे ट्रस्ट करने लग गया है। जबकि अगर आप उसकी बुराई करते तो वो ब्रेक हो जाता है। स्टेप 4, लेट द कस्टमर डिसाइड। सर मैं आपको ऑनेस्ट कंपैरिजन देता हूं, उसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिए कि कौन बेटर है। देखिए, अगर आपका क्लाइंट कहता है कि आपका कॉम्पिटिटर आपसे बेटर है तो आप चिढ़ मत जाइए, उल्टा फुल्टा मत बोलने लग जाइए अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में। जबकि आपको उससे स्मार्टली ये कहना है कि सर मैं आपको ऑनेस्ट कंपैरिजन बताता हूँ, उसके बाद आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि कौन बेटर है। बट आपको डिसीजन नहीं लेना कि आप अच्छे हैं और वो खराब। लेट द कस्टमर डिसाइड। ऑलराइट, सो ये सेल्स साइकोलॉजी सीरीज का एपिसोड नंबर 19 था। हमने ऐसी और भी एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग सीरीज जैसे कि सेल्स कम्युनिकेशन और सेल्स ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर बहुत मजेदार टॉपिक्स निकाले हुए हैं और इसी सीरीज में आगे बहुत सारे स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स लाइंड अप हैं, जिससे कि मैं आपको सेल्स इंडस्ट्री का मास्टर बना दूंगा। बट उसके लिए आपको मुझे फॉलो करना